Today we will talk about concept of dilution and concept of mixing of solution. जैसे कि जानते हैं अपनी प्रीवियस क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स चल रहे थे और ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गए हैं. नेक्स्ट अब जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है आपका कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का मीन्स मैं आपको समझा चुका हूँ कि डाइल्यूशन क्या होता है. जैसे कि मैंने बताया डाइल्यूशन क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अमाउंट को इंक्रीज करना, मीन्स वाटर के अमाउंट को बढ़ाना. उस केस में क्या होगा, वाटर तो बढ़ता जाएगा और धीमे धीमे करके उसके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो नंबर ऑफ मोल्स है या जो मोलरिटी है या सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, आपकी डिक्रीज हो जाएगी. तो कहने का मतलब ये है, सीधी भाषा में हम समझें, सपोज दैट मोलरिटी और वॉल्यूम में हम बात करें एक इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है. मीन्स किसी भी सॉल्यूशन का यदि आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स या मोलरिटी क्या हो जाएगी बेटा, आपकी कम हो जाएगी. एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम समझें. जैसे मान के चलो मैंने एक सॉल्यूशन लिया, 2 मोलर है और 2 मोलर सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, इसका जो वॉल्यूम है सपोज लिया मैंने 400 ml. अब यहां पर मैं 2 केस लेके चल रहा हूं. पहला केस एडिंग ऑफ वाटर को ऐड करें. तो वाटर को ऐड करने पे आप देखेंगे, सपोज ये 400 ml है, वाटर को ऐड करने आप देखेंगे उस का सॉल्यूशन जो है, जो आपने सॉल्यूशन लिया था उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. मतलब सपोज मैंने 200 ml वाटर को ऐड किया तो वाटर कितना हो गया बेटा आपका, यानी कि सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा आपका 600 ml. लेकिन जो उसकी मोलरिटी थी वो कितनी थी बेटा आपकी 2 मोलर. वो 2 मोलर से सपोज कितनी रह जाएगी बेटा आपकी 1 मोलर. ऐसे ही यदि हम बात करें इस सॉल्यूशन का, यदि वॉल्यूम कम करें मतलब इसमें वाटर निकाल दें, वाटर कैसे निकलेगा, मान के चलो हीट कर दिया, एवोपरेट हो गया, तो आप देखेंगे उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो जाएगा. सपोज हो गया 200 ml और 200 ml की जगह अब उसकी जो मोलरिटी वो कितनी होगी बेटा आपकी, सपोज दैट 4 ml. तो यहाँ इन दोनों केस में, पहला केस है या दूसरा केस, आप दोनों केस में देख पा रहे होंगे वाटर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, और जब वाटर को एवोपरेट कर रहे हैं, वाटर कम कर रहे हैं, उस केस में आपकी मोलरिटी बढ़ रही है, वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका कम. पहले केस में हम बात करें आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और मोलरिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो गई. सेकंड केस में हम बात करें यहाँ पर आपका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है और मोलरिटी क्या होगी बेटा आपकी इंक्रीज हो गई है. तो मीन्स हम बात करें मोलरिटी और वॉल्यूम में एक इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है. मीन्स किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी बेटा आपकी कम हो जाती है. तो डाइल्यूशन के केसेस में आपको मोलरिटी और नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए अपने पास 2 फॉर्मूले हैं. m1v1 = m2v2 मतलब इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या होगा बेटा आपका फाइनल वॉल्यूम. ऐसी नॉर्मलिटी फाइंड करनी है तो n1v1 = क्या होगा बेटा आपका n2v2. आगे चल के अभी हम इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं कि किस तरह से आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं कैसे हमें आइडेंटिफाई करना और किस तरह से न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है. नेक्स्ट हम बात करें कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, समझिएगा. क्वेश्चन में समझ नहीं आता कि हम फाइंड आउट क्या करना होता है. मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है या तो आपको सॉल्यूशन में एसिड को मिलाया जाए, बेस को मिलाया जाए, या एसिड या बेस को मिलाया जाए. यदि आप एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज नहीं होता. न्यूट्रलाइज कब होगा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन कब होती है, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मतलब आप अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, जब एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बट अब एसिड को मिक्स करते हैं और बेस को मिक्स करते हैं, उस केस में आपको सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी या मोलरिटी फाइंड करनी है तो कैसे निकालेंगे. तो लिखा है 2 केस है कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में. व्हेन एसिड और बेस 2 सॉल्यूशन है, एसिड में एसिड को मिक्स किया जाए या बेस में बेस को मिक्स किया जाए, और उस केस में आपको
टोटल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी या मोलरिटी फाइंड करनी हो तो फॉर्मूला लगाएंगे ये और या ये लगाते हैं। बट फिर भी मैं आपसे कहूँगा क्वेश्चन में कभी भी आपको चाहे मोलरिटी दे रखी हो या नॉर्मलिटी दे रखी हो, बट आप फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मलिटी का ही। मोलर सॉल्यूशन दिया होगा तो मोलर सॉल्यूशन को हम नॉर्मल सॉल्यूशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? मान के चलो कैसे चेंज करते हैं, अपने पास रिलेशन था नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंसी फैक्टर। तो इस फॉर्मूले का जनरली यूज ना करें, आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो नॉर्मलिटी वाला ही यूज करना है। चलिए इसके बाद हम बात करें कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आया होगा न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड रिएक्शन आप बेस से कराएंगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उस केसेस में भी आपके दो फॉर्मूले हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो इसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। बट जब स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, इनकी रिएक्शन करा रहे हैं, आज दोनों कंपाउंड में से कोई एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक है, तो इससे बोलते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इस केसेस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे NaVa NbVb या N1V1 या N2V2 भी आप कर सकते हैं। Na का मतलब है A4 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपके एसिड को, एसिड की नॉर्मलिटी ध्यान रखिएगा, और B जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको बेस को कर रहा है, याद रखिएगा। तो A4 एसिड और B4 क्या बेटा? आपका बेस है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहता है कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है और टोटल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी फाइंड कीजिए। टोटल सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी फाइंड का मतलब है, R का मतलब है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब है आपका जो सॉल्यूशन है टोटल सॉल्यूशन, इनकम्प्लीट है इसका मतलब है वो एसिड या बेस की तरह बिहेव कर सकता है, ध्यान रखिएगा। R का मतलब है रिजल्टेंट जो निकाल रहे हैं। हाँ, कंप्लीट में तो ये फॉर्मूला आपने यूज हो गया, लेकिन इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन का मतलब है आपने एसिड में बेस को मिक्स किया है, अब वो सॉल्यूशन एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और ये बेस की तरह। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Bv। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपका NR मतलब रिजल्टेंट जो नॉर्मलिटी है पॉजिटिव आती है, ध्यान रखिएगा, तो A4 क्या होता है बेटा? एसिड, यानी कि सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है वो किसकी तरह बिहेव करेगी बेटा? आपकी एसिड की तरह। और यदि रिजल्टेंट आपकी नॉर्मलिटी नेगेटिव आती है तो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? वो आपके बेस की तरह। ये थोड़ा याद रखिएगा, अभी हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूं, कंसेप्ट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जब एसिड में किसको मिक्स किया जाए बेटा? बेस को मिक्स किया जाए। इसमें दो कंडीशन है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और आपका इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मलिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, दोनों आपस में इक्वल रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जब इनकम्प्लीट होगा उस केसेस में हम दोनों को माइनस करेंगे और टोटल वॉल्यूम कहाँ रहेगा बेटा? आपका नीचे रहेगा। फिर यहाँ देखिएगा कि टोटल सॉल्यूशन एसिड की तरह बिहेव भी कर सकता है और बेस की तरह भी। जब आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट आपकी नॉर्मलिटी पॉजिटिव आ रही है, तो पूरा सॉल्यूशन किस तरह बिहेव करेगा बेटा? एसिड की तरह। और पूरा सॉल्यूशन का जो रिजल्टेंट है नॉर्मलिटी नेगेटिव आ रही है तो किसकी तरफ करेगा बेटा? आपकी बेस की तरह। तो ये आपका जो कंसेप्ट था वो डाइल्यूशन और कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड था। अभी हम इसी से रिलेटेड कुछ मेथड्स देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। 0.8 मोलर HCl was diluted to a final volume of 500 ml। दो कंडीशन फाइंड करनी है। इफ द न्यू कंसंट्रेशन इज 0.20 मोलर, व्हाट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और सेकंड, हाउ मच वाटर वाज एडेड टू मेक दिस हैपन। अब मैंने आपको बताया था डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा? सॉरी, डाइल्यूशन का मतलब क्या था कि सॉल्यूशन में क्या ऐड करना बेटा? वाटर ऐड करना। तो आपको वही बताना है, और वाटर ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन चेंज होगा कि फाइनल वॉल्यूम क्या है। अब हम फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है लेकिन इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं? अपने पास फॉर्मूला है सॉल्यूशन की, यदि हम बात करें, वी हैव फॉर्मूला अपने पास है M1 डाइल्यूशन के लिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2। डाइल्यूशन केस में आपको दो फॉर्मूले बताए थे, मोलरिटी है तो M1V1 M2V2 लगा दीजिए, यदि आपकी नॉर्मलिटी है तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा दीजिए। चलिए
अब आपको क्वेश्चन दिया है 0.8 मोलर HCl को डाइल्यूट किया है, मतलब इसकी मोलारिटी क्या दे रखी है 0.8, इसको डाइल्यूट किया है, लेकिन डाइल्यूट करने पर जो फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम नहीं दिया, फाइनल वॉल्यूम मतलब ये कितना दिया है बेटा आपको 500 ml। चलिए, और नया कंसंट्रेशन जो कितना आ गया बेटा, वो आया आपका 0.20। मेरे कहने का मतलब मैंने आपको समझाया था, ये 0.8 मोलर दिया हुआ है और इसको हम डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट किया मतलब इसमें कितना ऐड किया बेटा हमने 500 ml वाटर। तो 500 ml वाटर ऐड करेंगे तो सीधी सी बात है, जो वाटर को ऐड करेंगे तो मोलारिटी क्या होगी बेटा कम, कितनी मोलारिटी हो गई है 0.20 इनिशियल। अब इसका जो वॉल्यूम है ये, और इसका वॉल्यूम कितना दिया है बेटा आपको, सॉरी फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है ये कितना बेटा आपका 500 ml। चलिए, अब कहने का मतलब ये है, हमें पता है कि वाटर ऐड करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या होगी बेटा आपकी कम होगी। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, बहुत आसान है, निकाल सकते हैं बेटा हम यहाँ से। तो V1 इजिकल टू 0.20 इंटू कितना है बेटा आपका 500 अपॉन कितना आ गया 0.8। डेसिमल हटाइए, एक 0 21 होगा, यहाँ भी हटाइए, ये भी 2 0, ये कैंसिल आउट हो गए। डिवाइड 4 5 20, 4 2 8। V1 कितना आ गया बेटा 250 डिवाइड बाई 2, तो V1 कितना आ गया 125 ml। इनिशियल वॉल्यूम कितना था बेटा आपका, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम कितना आ गया 125 ml पर मोलारिटी ये थी, लेकिन जब आपका वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml तो मोलारिटी कितनी हो गई है 0.20 मोलर। समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलारिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल इतना हो गया, तो चेंज कितने का आ गया 125 से कितना हो गया बेटा 500 ml। इसका मतलब आपने वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड कैसे निकालते हैं, डेल्टा V इजिकल टू V2 माइनस V1। तो यानी कि 500 माइनस 125 कितना हो जाएगा, आई थिंक 375 ml। यानी कि ये हो गया हाउ मच वाटर वाज एडेड। तो वाटर आपका जो चेंजेस जो आ रहा है, यानी कि वाटर जो आ रहा है, वाटर का जो अमाउंट आ रहा है वो कितना है बेटा आपका 375 ml, यानी कि 375 ml दिया हुआ है। तो इस तरह से हम आपके नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, 100 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 200 ml ऑफ 0.6 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। मतलब एसिड में एसिड को क्या किया गया बेटा, आपको मिक्स किया गया है। इस केस में आपको जो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मैंने फॉर्मूला आपको लिखा चुका हूँ। फॉर्मूले की बात करेंगे, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला होगा बेटा आपका N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। बस वैल्यू पुट कीजिए, नॉर्मेलिटी क्या दे रखी है बेटा आपको 0.3, वॉल्यूम कितना दिया है बेटा आपको 100 प्लस नेक्स्ट नॉर्मेलिटी 0.6, वॉल्यूम कितना दिया है बेटा आपको, ये भी आपका 200 ml अपॉन V1 प्लस V2 मीन्स 100 प्लस 200। सॉल्व कीजिए इसको, टोटल रिजल्टेड नॉर्मेलिटी की हम बात करिए कितना हो जाएगा बेटा आपका 30 प्लस ये कितना होगा बेटा आपका 120 अपॉन 300। तो नॉर्मेलिटी की बात करें कितना आ गया 150 अपॉन 300, 1/2 डिवाइड देंगे कितना आएगा आपका 0.5 नॉर्मल। बहुत आसान है। तो आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, एसिड एसिड है, बेस बेस है, या एसिड और बेस को मिक्स किया गया है, क्या डाइल्यूशन की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 ml। मतलब क्या हो गया बेटा आपका, और 100 ml भी लिख सकते हैं इसको। 100 ml 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन को 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.2 नॉर्मल बेस के साथ मिक्स किया जाता है। तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या होगी, मैंने बताया था। अब रिजल्टेंट नॉर्मलिटी पूछ रहा है तो ये किसका होगा, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन लाइजेशन। इस केस के लिए आपको रिजल्टेंट नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट न्यूट्रल के लिए, R इजकल टू एसिड माइनस
बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। चलिए, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड क्या दे रखी है बेटा आपको 0.1, वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना दे रखा है बेटा 100 सेंटीमीटर की होता है 100 ml, माइनस बेस की नॉर्मलिटी क्या दे रखी है बेटा आपको 0.2 और वॉल्यूम कितना दिया ये भी बेटा 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड का वॉल्यूम 100 ml और बेस का भी कितना है बेटा आपका 100 ml। चलिए 10 - 20 डिवाइड बाय कितना आ गया 200। अब आप देखेंगे कितना आएगा आंसर -10 अपॉन 200 कैंसिल हो गया, डिवाइड देंगे तो -0.05 नॉर्मल। ये आपकी नॉर्मलिटी आ गई है। बट आप ध्यान रखेंगे साइन किसका नेगेटिव का मैंने आपको बताया था। यदि आपकी रिजल्टेंट नॉर्मलिटी पॉजिटिव आती है तो आपका सॉल्यूशन किस तरह बिहेव करता है बेटा आपके एसिड की तरह, और यदि आपकी रिजल्टेंट नॉर्मलिटी नेगेटिव आती है तो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा आपके वो बेस की तरह। तो आप देख पा रहे हैं नॉर्मलिटी तो आ गई है, कितना नॉर्मलिटी आ गई 0.5, लेकिन नेगेटिव बता रहा है वो किस नेचर का होगा बेटा आपके बेसिक नेचर का होगा ना रखना। तो इस तरह से हम आपके कुछ एसिड बेस मिक्सिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन और दिया हुआ है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ml H2SO4 के कितने वॉल्यूम को इसमें हमें ऐड करना चाहिए। सेम वही बेस की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा हम आपके H2SO4 से। कौन सी रिएक्शन हो गई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपने पास अभी हमने किया था, क्या है बेटा आपका बेस इज इक्वल टू एसिड, या एसिड इज इक्वल टू बेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ भी कर सकते हो। चलिए अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। नॉर्मलिटी की बात करें, मोलिटी दे रखी है कोई बात नहीं, बैलेंस फैक्टर भी कितना होगा इसका बेटा आपका। बेस की हम बात करें तो मोलिटी इंटू बैलेंस फैक्टर, मोलिटी क्या दे रखी है बेटा आपको 1 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बैलेंस फैक्टर कितना होगा 1, तो नॉर्मलिटी ऑफ बेस कितना की 1, वॉल्यूम कितना दिया बेटा आपको 10 ml। अच्छा नॉर्मलिटी ऑफ एसिड्स कितनी है बेटा आपकी, ये आपको 1 है और बैलेंस फैक्टर कितना है बेटा आपका 2, तो कितना आ गया 2। वॉल्यूम ऑफ एसिड आपको फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 डिवाइड बाई 5, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना आ गया बेटा आपका 5 ml। डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड आपके मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस डाइल्यूशन रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल और करते हैं, जिसमें एक न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन बनाया जा रहा होगा। क्वेश्चन ये है 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 30 ml सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है, और न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें 0.1 मोलर H2SO4 के कितने वॉल्यूम को मिक्स करना चाहिए। अब देखिए इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर्मूला यूज क्या करना है। आप देख पा रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बिहेव लाइक अ बेस, और सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह बिहेव करेगा बेस एसिड की तरह। और जब कभी भी एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है, मैं बताया था कि सॉल्ट बनता है, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन। अब कंडीशन ये है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है या फिर आपका इनकम्प्लीट। पहली बात क्वेश्चन आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, टोटल नॉर्मलिटी नहीं पूछ रहा वो। और दूसरी बात हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रख करके क्या बनाते हैं बेटा सॉल्ट बनाते हैं, और ये कैसा होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाती है। और मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन के केसेस में अब अपने पास फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा हम, आपका फॉर्मूला आपका है एसिड, और यहाँ रहेगा बेटा आपके लिए ये बेस, या N1V1 और N2V2 भी यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ है तो मोलिटी दे रखी है, और यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगा रहा हूँ मैं नॉर्मलिटी का। मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूला हम नॉर्मलिटी का ही लगाएंगे जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाती है। कैसे निकालें, एक रिलेशन हम निकाल चुके हैं बेटा हम आपका। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है मोलिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। आप देख पाएंगे मोलिटी कितनी बेटा आपके 0.2, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसके बैलेंस फैक्टर कितना होगा 1। तो मतलब आपका जो बेस है, बेस की हम बात करें तो यहाँ बेस लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो हम बात करें तो आपके पास जो बेस जो आया है उसकी नॉर्मलिटी कितना आ गया 0.2, यानी कि 0.2 हो गई। वॉल्यूम कितना दिया बेटा आपको 30 ml। नॉर्मलिटी ऑफ एसिड की बात करें, एसिड की फॉर्मूला वही मोलिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। मोलिटी कितनी दे रखी है बेटा आपको 0.1, बैलेंस फैक्टर H2SO4 का कितना होगा बेटा इसमें आपका 2, तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड कितनी आ गई बेटा आपकी 0.2, यानी ये कितना आ गया बेटा आपका
0.2 वॉल्यूम ऑफ एसिड आपको फाइंड करना है। चलिए 0.2 से 0.2 क्या हो गया बेटा आपका, कैंसिल हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना आ गया बेटा आपका 30 ml, ये आपका फाइंड आउट।